ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो हम किसको कर रहे हैं? परिमेय संख्या को कर रहे हैं। तो अभी तक सभी बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या सभी बच्चों को पता है बेटा कि परिमेय संख्या क्या होती है? यस सर। यस सर। यस सर। बताएंगे बेटा कोई बच्चा? निशांत बताएंगे, निशांत के नाम से जो बच्चा जो है, बाकी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सिर्फ निशांत बताएंगे बेटा क्या होती है परिमेय संख्या। निशांत के नाम से जो बच्चा जाती है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। वेरी गुड। दो कंडीशंस होती हैं इसकी। एक पहली कंडीशन बताइए क्या होती है? सर इसका ना मेरा बेटा पी अपॉन क्यू के रूप का तो होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें दो कंडीशंस और होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? चलिए, कोई और बताएगा बेटा? बेटा इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी बच्चे हैं ना ध्यान से क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे ताकि चीजें आपको याद रहे। हाँ, कोई और बताएगा? क्या सर है? परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या होती है, लेकिन आपको बताना है कि वो दो कंडीशन कौन सी है। सर जो 7/2 बेटा कंडीशन बतानी है, एग्जाम्पल नहीं बताने। पहली कंडीशन क्या होती है कि पहली प्रॉपर्टी होती है कि आपका है ना नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बताया है मैंने आपको और लिख लिख कर आपको दिखाया भी है यस ना? सर। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पी और क्यू कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं, पूर्णांक में से लिए जाते हैं, इसका भी है ना? तो यहाँ पर माइनस में भी नंबर होते हैं और सारे के सारे नंबर प्लस में भी होते हैं। तो ये होते हैं पूर्णांक। अब आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 भी परिमेय संख्या है, 11/3 भी परिमेय संख्या है, -4/5 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 माना जा सकता है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 माना जा सकता है। ठीक है, तो अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है अभी तक कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, है ना, और पूर्णांक, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को ही हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या होती हैं क्योंकि हम इनके सभी के नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं, सभी के नीचे 1 मान सकते हैं। क्या समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। चलिए, तो ये तो होती है परिमेय संख्या, है ना? परिमेय संख्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। उससे पहले है ना सभी बच्चों को संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। कि मैंने एक संख्या रेखा बना दी यहाँ पर, और इस संख्या रेखा पर मैंने क्या किया कि एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब होती है, क्या होता है कि ये राइट में आगे तक जा सकता है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से इसको हम लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं, और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बीच में इसके मिडिल में होता है 0, इसके मिडिल में 0 होता है। और जब हम राइट में जाते हैं तो सारे नंबर है ना धनात्मक होते हैं। सारे नंबर क्या होंगे? धनात्मक होंगे, प्लस के नंबर होंगे सारे। तो प्लस के नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और ये नंबर भी आगे तक चलते जाएंगे। जैसे जैसे हम संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे वैसे ही संख्या भी आगे बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हाँ, लेफ्ट में अगर जाते हैं तो सारे नंबर है ना ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं सर। ऋणात्मक होते हैं, और यहाँ पर माइनस आता है चिन्ह, है ना? तो माइनस वाले नंबर सारे के सारे है ना लेफ्ट में आते हैं। बेटा ये ध्यान रखना है कि किसके लेफ्ट में आते हैं? 0 के लेफ्ट में आते हैं। जो ये 0 लिखा हुआ है इसके लेफ्ट में। ठीक है,
जीरो के राइट में आएंगे सारे के सारे धनात्मक नंबर, जीरो के लेफ्ट में आएंगे सारे नंबर ऋणात्मक नंबर। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहां तक हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो परिमेय संख्या होती है, मतलब जो पूर्णांक होते हैं, उसको संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। अब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, और परिमेय संख्या में मैं सबसे पहले नंबर ले रहा हूं 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा ही होता है ना। यस सर। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, जैसे मैंने अगर कहा कि ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है और ये 2, तो ये जो आधा होगा ये कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि -1/2, ये किसके बीच में आएगा, 0 के और 1 के साथ। 0 और -1 के बीच में सर। -1 और 0 के बीच में। यस, -1 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट बनाकर ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास अंश P/Q होता है ना परिमेय संख्या, तो अंश, अंश मतलब क्या, P अगर छोटा होगा हर से, किससे छोटा होगा, Q से छोटा होगा, तो ये जो P/Q है, ये वाला P/Q, ये वाला P/Q 1 से छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5/7, तो देखो 5 बेटा छोटा है ना 7 से, अगर 5 7 से छोटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5/7 1 से छोटा होगा। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सर, दूसरा, हाँ सर हमने अभी क्लास ज्वाइन किया सर, इससे पहले आपने और भी कुछ करवाया है? नहीं बेटा, जो भी लास्ट क्लास में मैंने करवाया था उसी को रिवाइज करा रहा हूँ, उसी को रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ हम ओके सर। क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि अगर अंश क्या होता है, बड़ा होता है, अंश क्या होगा, बड़ा होगा। अगर अंश बड़ा होगा तो यहाँ पर P/Q 1 से बड़ा होगा। जैसे मैंने लिख दिया 7/6, तो यहाँ पर 7 बड़ा है 6 से, और 7 बड़ा है 6 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/6 1 से बड़ा होगा। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर आपको बटे में 2 आता है ना, बटे में क्या आता है, 2 आता है, जिसका हर 2 होगा उसको हमेशा आप किस में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, उसको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। मिश्र भिन्न में चेंज करना आता है सबको कि 2 से भाग करेंगे, है ना, भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस कर देंगे तो 1 आ गया, ये तो भागफल बच गया मेरे पास। अगर जिसको नहीं आता है तो वापस से सीख लेंगे भागफल, और यहाँ पर बच गया शेषफल। ठीक है, अब विषम भिन्न, ये तो विषम भिन्न है ना, विषम भिन्न को हम चेंज कर रहे हैं मिश्र भिन्न में। सर, तो हाँ बेटा बोलिए। हम भी ले सकते हैं क्या? ये क्लास? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप कौन सी क्लास लेते हैं? 9th। नहीं, कौन से बैच में आप क्लास अटेंड करते हैं इसको? नए आए हैं। नए आए हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फोन नहीं है मेरे पास। फोन नहीं है तो अभी किसके फोन से क्लास ले रहे हैं? क्रिस्ट के पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी फोन से भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक सर। ठीक है, ओके। क्लास के लास्ट में आप रुक जाना, 2 मिनट बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक सर। चलिए अभी यहाँ पर बात करेंगे किसकी, मिश्र भिन्न की बात कर रहे हैं ना। तो ये विषम भिन्न है बेटा। विषम भिन्न का मतलब ये होता है कि आपका जो अंश है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं विषम भिन्न। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो उसको विषम भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, मतलब अंश क्या है, बड़ा है हर से। तो अब इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले लिखते हैं भागफल, पहले लिखा जाता है भागफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, शेषफल, और यहाँ पर आ जाता है क्या, 2। यहाँ पर 2 दिया है तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब लिख दीजिए भागफल कितना है, 2,
शेषफल है 1 और यहाँ पर है 2, तो ये बेटा आ गया आपके पास नंबर 2 सही 1/2। क्या इतना समझ में आया है सबको? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास 2.5 है, 2.5 का मतलब 2.5 है। और अब बताइए अगर ये 2.5 आपके पास है तो ये किसके बीच का नंबर है? किन दो संख्याओं के बीच में आएगा ये बताइए? सर 1 और 2 के बीच में आएगा ये। बेटा 1 और 2 के बीच में तो नहीं आएगा। सर 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में आएगा। बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 यहाँ तो 2 तो आएगा ही आएगा। और इसके आगे वाला नंबर, इसके आगे वाला नंबर कौन सा है? 3। इसके आगे का नंबर कितना है? 3। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। कितना? 2.5। 2.5 सर। सॉरी दो सर, आ सही गया समझ में। 2 सही 1/2। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि अगर जब भी आपके हर में क्या आता है? 2 आता है, तो उसको हमेशा मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। सॉरी सर, सॉरी, अब आ गया समझ में सर। तो जैसे मैंने लिखा 9/2, बताइए इसका मिश्र भिन्न क्या होगा? मिश्र भिन्न बताएंगे इसका क्या होगा? कितना? 2 से सर भाग 2 के। सही 1/4 है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बेटा। 4 सही 8/2। 4 सही 8/2 गलत बताया है सर 2 सही 1/4 आएगा। बेटा, गलत बता रहे हैं आप, ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला यहाँ पर। वेरी गुड, 4 सही 1/2। क्या बोला बेटा? बेटा 4 सही 1/2। अब ध्यान से समझ लेंगे सभी बच्चे जिनको नहीं आया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, भाग ही तो करना है आपको। भाग करेंगे तो 2 चौक 8 आ गया ना, 2 चौक 8 आ गया। माइनस करना है, माइनस करेंगे इसको तो 1 बचेगा यहाँ पर। ये जो बचता है इसको शेषफल बोलते हैं, और यहाँ पर जो आता है इसको बोला जाता है भागफल। अब इसको बदलने के लिए पहले भागफल लिखते हैं आप। क्या लिखते हैं? पहले भागफल लिखते हैं, है ना? और उसके बाद ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे तो वही नंबर आता है। 2 दिया है तो नीचे तो 2 ही आएगा, उसमें तो आप चेंज ही नहीं कर सकते नीचे वाला नंबर, है ना? कोई बोल रहा है 4 बोल रहा है, नीचे नीचे तो बेटा 2 ही आएगा अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो। ठीक है, याद रहेगा ये सर। चलिए, तो भागफल देखेंगे अब। भागफल कितना है? तो भागफल देखो बेटा, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 आ गया भागफल। शेषफल देखो 1 आया है यहाँ पर, तो 1 शेषफल आ गया और 2 ये रहा, तो 4.5 आ गया आपके पास। 4.5। अब बताइए किन दो संख्याओं के बीच में होगा? 4 और 5। बेटा 4 के तो आएगा ही आएगा, और इसके आगे वाला नंबर है 5, तो ये इन दोनों के बीच का नंबर है। 4 सही 1/2। 4 सही 1/2। ठीक है, यस सर। चलिए, तो अब ये चीजें अगर समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। अब माइनस वाला नंबर ले लेते हैं। मैंने लिखा माइनस के 5/2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो माइनस को भूल जाना है कि यहाँ पर माइनस है। क्या करना है? 5/2 है आपके पास, तो 2 से भाग करेंगे 5 को, तो 2 से भाग करेंगे तो आपको मिश्र भिन्न में बदलना आता है। मिश्र भिन्न में अब बदलना आ गया आपको। क्या करते हैं? भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्या? ये 1, ये तो भागफल आ गया यहाँ पर, ये भागफल आ गया, और यहाँ पर ये शेषफल आ गया, शेषफल आ गया। और उसके बाद आप क्या करते हैं? पहले लिखते हैं भागफल, भागफल लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं शेषफल, और नीचे आप लिखते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया है, 2 दिया है तो 2 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी क्या नंबर आया? भागफल है बेटा 2, शेषफल 1, ये आया। देखो माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब ध्यान देंगे कि ये -2 तो आएगा ही आएगा। बताइए किसके बीच का नंबर होगा? सर -2 और -3। वेरी गुड, -2 और -3 के बीच का नंबर होगा। यस सर। समझ में आ गया सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। चलिए,
अभी तक हमने ये देखा कि जिनके नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जिनके नीचे कितना आ रहा है, हर के नीचे कितना, मतलब हर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उन सभी को बेटा ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना है आपको, सबको ऐसे ही करना है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आया तो बेटा अब अगर 2 ना आए, जैसे मैंने कहा कि आपके पास आ जाए 3/5, है ना, 3/5 आ जाए, तो अब कैसे करेंगे? अब 2 नहीं आ रहा है, तो अब आप चेक करेंगे क्या अंश, अंश क्या है बेटा 3, क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, 5 से छोटा है, मतलब हर से छोटा है। अगर हर से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 1 से छोटा होगा, 3/5 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये 1 से छोटा है तो ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सारे के सारे धनात्मक नंबर, है ना, सारे के सारे धनात्मक नंबर ऋणात्मक नंबर से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर है। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर। बस ये देख लेना है आपको कि ये 1 से छोटा है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर होगा, 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है ये कि जैसे ही ये पता चला आपको तो आपने एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बनाने के लिए यहाँ पर 0 आपने लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया 1, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो हमें देखना है कि कहां पर आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद देखो बेटा जो भी हर में होगा, जैसे 5 दिया हुआ है ना, 5 दिया है तो इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, कर दो। 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अगर 5 है तो उससे एक कम डंडे आपको खींचने हैं ऐसे। अगर 7 होगा तो 6 खींचेंगे, अगर 9 होगा तो 8 खींचेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो अब यस सर। इतना समझ में अगर आया है तो अब देखो यहाँ पर 0/5 में लिख सकता हूँ इसको, यस सर। और इसको लिख सकता हूँ मैं 5/5, 5/5। अब देखो 0 के बाद आ जाएगा 1/5, यहाँ पर आ जाएगा 2/5, यहाँ पर आ जाएगा 3/5, और ये आ जाएगा 4/5। तो अब हमें क्या करना था, 3/5 देखना है, तो ये रहा 3/5, यही होगा 3/5। ऐसे ही निरूपित करते हैं किसी भी परिमेय संख्या को। क्या समझ में आया है अभी तक? यस सर। यस सर। सर ये वो वाला सोल्व किया है ना हमने, जिसके उसमें अपॉन में 2 नहीं है। हाँ बेटा, जिसके अपॉन में 2 नहीं होगा उसको ऐसे सोल्व करना है। ओके सर, क्या समझ में? सर। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, उनका आंसर आपको करना है कहाँ पर? पोल सेक्शन में करना है। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे। कि आपके स्क्रीन पर है ना, क्लिक करेंगे। हाँ, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु दिए होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास है ना लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन 3/2। बेटा बटे में 2 आ रहा है, और बटे में 2 अगर आ रहा है तो इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बटे में 2 आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है तो आपको इसको मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सर मैंने कर दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको अब कुछ नहीं बोलना है, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने भी कर दिया। सर एक बात बोलूं?
यस सर। बोले। अभी बोलेंगे बेटा, पहले मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा तब आप बताएंगे। नहीं सर, आंसर नहीं बोल रही मैं, और कुछ बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ। सर आप पता नहीं कैसे इजी तरीके से समझाते हो, जो आप समझाते हैं ना, एक बार ध्यान से समझ लेना तो समझ में आ जाता है। हाँ बेटा, वही है कि अगर आप ध्यान से है ना क्लास को अटेंड करेंगे प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी रहता है तो आप पूछो कि सर यहाँ तक हमें समझ में आया है, आप इसके आगे मेरे को फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से बता सर दूंगा। सर यही बात तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, हम आपसे डाउट पूछते हैं ना सर, आप जल्दी जल्दी खुश होके बता देते हो आंसर उसका। हाँ बेटा, इसी तरीके से, वेरी गुड। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अगर फीडबैक देंगे ना अपना, तो अच्छा लगता है कि हाँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम भी यहाँ से एफर्ट डालते हैं फिर, है ना। तो ऐसे ही सभी बच्चों को अपना फीडबैक भी देना होता है। क्या नाम है बेटा आपका? सर आर्यन सिलाना। आर्यन, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ सर पिछले कई दिन में क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, हमारे फोन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो सर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्लास में नहीं जा पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर आसपास ऐसा कुछ भी हो जाता है ना, तो अगर आसपास कोई जानने वाले हैं तो उनके फोन से क्लास को अटेंड कर लिया कीजिए। हाँ जी सर, आज भी मैंने अपने पापा के फोन से किया ज्वाइन हमारे फोन में, तो अभी प्रॉब्लम ही चल रही है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तो आप पापा वाले फोन से अपनी क्लास को अटेंड कीजिए, है ना। और बाकी सभी बच्चे भी बेटा, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सभी बच्चों को ऐसे ही, कोई भी अगर फोन अवेलेबल है घर में तो उसी से क्लास को अटेंड कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है ना कि आपके जो फ्रेंड है जो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको भी बोल देना है कि आपको है ना लाइव क्लास को अटेंड करना है, जो शाम की क्लास होती है आपकी। चलिए, अभी काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं अभी भी, लेकिन 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर करेंगे। सही है। मैं बताऊंगा अभी कितने बच्चों ने सही किया है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे सब, बस बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही? यस सर। सर। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है ना, वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो अभी देख लेते हैं। सी। वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर गलत भी आया है, कुछ बच्चों का उत्तर गलत भी आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया। बेटा एक ही बार अगर टाइप करेंगे ना आप, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है, आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, निशांत, निशांत और ये कौन बच्चा है बेटा? शिवम। बेटा सिर्फ एक ही बार टाइप करना है, ठीक है। चलिए, अभी हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं और यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा आंसर जो सी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। देखो, मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बोला था कि अगर आपके पास क्या आ जाता है, बटे में 2 आ जाता है, बटे में 2 आ जाता है, तो उसको आपको बदलना ही पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। और अभी तक तो मिश्र भिन्न में बदलना आ गया होगा सभी बच्चों को, कि आपको है ना 2 से ही तो भाग करना है, कि 2 एकम 2, 2 से भाग किया आपने तो आ जाएगा कितना? यहाँ पर भी 1 आ गया, तो ये तो शेषफल आया, वो भागफल आया। ये ऊपर वाला क्या आया? भागफल, है ना, ये भागफल आ गया, ये आ गया आपका भागफल, भागफल। और ये आ गया आपका शेषफल, ये शेषफल आ गया। तो भिन्न में बदलने के लिए, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि पहले लिखते हैं भागफल को, पहले लिखा जाता है भागफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे बेटा जो भी नंबर यहाँ पर दिया होगा वही लिखा जाएगा।
2 दिया हुआ है तो 2 आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा बताइए कि तो ये भागफल बेटा 1 है मेरे पास तो 1 आ गया, शेषफल भी बेटा 1 है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बटे 2 है ना, बटे 2 आ गया। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये जो संख्या है ये तो आएगा ही आएगा, इससे आगे वाला नंबर और ले लेंगे, तो 1 से आगे जो नंबर आता है वो 2 आता है, 1 से आगे जो नंबर आता है वो आता है 2। तो अभी पता चला कि किसके बीच में आएगा ये नंबर, 1 और 2 के बीच में सर। 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ए ऑप्शन है वो 0 और 1 के बीच में दे रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन देखो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी यहाँ पर देखो, सी आ रहा है हमारे पास 1 और 2 के बीच में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो माइनस में दिया हुआ है, तो डी तो आने वाला ही नहीं है ना, डी तो आएगा ही नहीं। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को, ठीक है। तो नया टॉपिक है, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से, अगर किसी भी बच्चे की पिछली क्लास मिस हो गई है या 1-2 क्लास उसने नहीं ली है, तो ये नया टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे और समझेंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेंगे, अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया है बेटा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा टॉपिक है आज का, और क्या टॉपिक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। मतलब आप ये मानिए कि आपके पास पूर्णांक है, चलो पूर्णांक भी नहीं लेते हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहली संख्या। बताओ सबसे पहली संख्या कौन सी पढ़ी थी बेटा आपने? सर प्राकृत संख्या। वेरी गुड, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा था, है ना, प्राकृतिक संख्या पढ़ा था आपने। तो मैं पहले प्राकृतिक संख्या को ले लेता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते हैं, हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर होता है। और ये कहाँ बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्लास को आपको ना पूरी अटेंड करना है, कि ऐसा नहीं करना है कि आप बीच में से क्लास को लीव कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है, और दूसरा आपके ना पढ़ाई का नुकसान हो जाता है, कि जो टॉपिक मैं चला रहा हूँ वो फिर है ना कम समझ में आता है अगर आप क्लास को बीच में लीव कर देते हैं। तो सभी बच्चे पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या सभी बच्चों को पता है कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या? ये 1 से शुरू होती है, जो हमारे दैनिक गिनती के काम आती है वे होती है प्राकृत संख्याएं। यस, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 से शुरू करते हैं हम इसको, है ना। या अगर जो भी हम वस्तु को गिनने के लिए हम किस संख्या का यूज करते हैं, प्राकृतिक संख्या का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास प्राकृतिक संख्या है, मैंने 2 प्राकृतिक संख्या लिखी, यहाँ पर मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 10, 5 और 10 लिखा मैंने। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, क्या कोई बता सकता है? यस सर, इनके बीच में 4 है, 6, 7, 8, 9। वेरी गुड, इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आ रही है बेटा? 6, 7, 8, 9। तो 4 ही प्राकृतिक संख्या आ रही है इन दोनों के बीच में। बेटा 5 और 10 को नहीं लेंगे, उनके बीच के नंबर ले लें ना। तो बीच के नंबर लेने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को काउंट नहीं करेंगे, उसमें जो बीच के नंबर है उन्हीं को काउंट करेंगे। क्या समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया समझ, क्योंकि बीच के पूछ रखे हैं इन्होंने। हाँ, क्योंकि बीच की संख्या पूछी है। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका है कि आप पहले तरीका क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लिख लेंगे और उनको गिन के आंसर दे देंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा, सेकंड मेथड अगर मैं बताऊं आपको, तो वो होगा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। कितना आया बेटा? 5 आया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को और माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये है बेटा दूसरा तरीका, ये है दूसरा तरीका। क्या कि पहले आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे,
और जो माइनस करने पर आएगा उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कहां पर यूज करते हैं? जहां पर आपके पास बड़ी संख्या आ जाती है। जैसे मैं कहूं यहाँ पर कि मैंने लिखा 6 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 88, तो अभी गिनने में प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, हम गिन नहीं पाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? 88 है में ना? से 6 को माइनस कर देंगे। हाँ, 88 में से 6 को माइनस करेंगे पहले, तो आया मेरे पास 82, है ना। अब 82 में से एक और माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया कितना? 81। तो 81, इन दोनों बीच संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आई है? 81 संख्या आई है। क्या समझ में आया सबको? वैसे सर सेकंड वाला मेथड इजी है। हाँ बेटा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से करना है, लेकिन ये हमने सीखा है प्राकृतिक संख्या में। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है परिमेय संख्या में। हम परिमेय संख्या में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में, फिर हम सीखेंगे पूर्णांक में। चलिए आगे आ जाते हैं हम, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, दो पूर्णांकों के, ये दो पूर्णांक दे रखे हैं, इन दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं वो आपको बताना है। -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? देखो बेटा, मैं 2 तरीके बताऊंगा फिर से, और है ना, 2 या फिर मैं इसे 3 तरीके भी बता सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या कि पहला तो तरीका ये कि आप है ना संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा बनाया आपने, यहाँ पर तो सारे के सारे धनात्मक नंबर आएंगे, ये धनात्मक नंबर आ गए, और यहाँ पर सारे नंबर आएंगे ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक नंबर आएंगे। अब देखो, जो 2 नंबर दिए गए हैं उसको आप गोला कर दीजिए, ऐसे उसको गोला कर दीजिए। अब इनके बीच के नंबर को गिन लीजिए। देखो क्या क्या नंबर आ रहे हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, है ना। क्या क्या नंबर आ रहे हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर आ रहे हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर हो गए बेटा। तो इन दोनों के बीच में 7 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये कि आप संख्या रेखा बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप इन दोनों के बीच में नंबर को लिख सकते हैं। अब तीसरा तरीका वो वाला जो हमने किया था अभी पीछे, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, -5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? सर 3 सर 3 है। क्या सबको पता है ना 3 बड़ी संख्या है? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जो कहे कि -5 बड़ा है ना। तो यहाँ पर 3 बड़ा है। तो मैंने क्या बोला था कि बड़ी संख्या में से किसको माइनस करना है? किसको माइनस करना है? छोटी संख्या को माइनस करना है। और छोटी संख्या क्या है? -5 है बेटा छोटी संख्या, ये ध्यान रखना है। विद साइन लिखना है, जो भी चिन्ह दिया हुआ है वो चिन्ह भी लिखना है साथ में। -5 दिया हुआ है तो -5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सर प्लस हो प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब देखो 3 और 5 कितना आएगा? सर 8 आ गया। अब जो आंसर आया है उसमें से एक माइनस भी करना है आपको, कर दीजिए माइनस। यस सर 7 आ गया आंसर। 7 आ गया। तो देखो सबसे 7 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया, और ये भी 7 आया। यहाँ पर भी 7। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा आगे आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पर ये संख्या रेखा पर बनाकर दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्याएं आ रही हैं? 7 संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये संख्या हमारे पास आ रही थी -4, -3, 2, -1, 0, 1, 2, है ना। ये संख्या हमारे पास आई। अब हम बात करेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। बेटा सबसे पहले आपको समझना है कि इस क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्या बच्चा बताए? वेरी गुड। इसका मतलब होता है लगातार। लगातार, है ना। लगातार कैसे? जैसे मैंने लिखा 6 के बाद क्या आएगा? सर 7 आ जाएगा सीधा 6 के बाद।
तो ये दोनों संख्या क्या है, क्रमागत संख्या है, दो लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्या है। ठीक है। और पूर्णांक के बारे में आप सभी को पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं। पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। डिवाइड वाले नंबर आएंगे, जैसे मैंने लिखा 1.5, ना तो ये पूर्णांक है ना। मैंने लिखा 2/3, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। इस पॉइंट में क्या लिखा गया, इस पॉइंट में लिखा गया कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। तो आप कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक लिख लीजिए। मैंने जैसे लिखा -4 और -5, क्या लगातार है ये? हाँ सर, दोनों लगातार है, तो इनके बीच में तो कोई संख्या नहीं है ना। इन दोनों के बीच में क्या कोई संख्या है? नहीं कोई सर, पूर्णांक नहीं है? नहीं सर, कोई पूर्णांक नहीं है। कोई पॉइंट वाला नंबर तो हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया -4.1, ये तो हो सकता है। मैंने लिख दिया -4.5, ये तो हो सकता है, लेकिन ये पूर्णांक ही नहीं है। ये पूर्णांक ही नहीं है। हमें तो पूर्णांक देखना है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे मैंने कहा कि आपको -4 और -6 के बीच में पूर्णांक बताना है, तो कितने पूर्णांक है इनके बीच में? सर एक ओनली -5 है। ओनली -5, ठीक है। और कोई पूर्णांक नहीं है, बस एक ही पूर्णांक है -5। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो ये अगर समझ में आया तो अब ये भी आप बता सकते हैं कि मैंने अगर प्राकृतिक संख्या ही ले लिया, प्राकृतिक संख्या में मैंने लिख लिया 10 और 11, बताइए कितने इनके बीच में प्राकृतिक संख्या है या कितने पूर्णांक है? सर ये तो कंटिन्यू है ना, इनके बीच में नहीं है सर। नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? शून्य आ जाएगा, 0 है सर। इसकी वजह सर आ रही है इनकी बेबे। इसकी आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, 0 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया है क्या सबको? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा अब हम है ना आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है -2 और -3, कितने पूर्णांक है इनके बीच में? सर कोई पूर्णांक नहीं इनके बीच में, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहे हैं। क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहे हैं तो इसका मतलब शून्य हमारे पास है, मतलब 0 है ना। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अब। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी? दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। मतलब क्या लिखा गया है कि दो पूर्णांक अगर आप लिख रहे हैं, जैसे -4 और मैंने लिखा 5, है ना। -4 और मैंने लिखा 5, तो इनके बीच में हम संख्या को गिन सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। यस यस। उसी को बोला जाता है सीमित, या उसी को हम बोलते हैं परिमित, या इंग्लिश में बोला जाता है फाइनाइट। मतलब उसको हम आसानी से गिन सकते हैं। यस सर। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर ये बोला गया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो ये तो सबको पता है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। अब क्यों होते हैं परिमेय संख्या? क्योंकि हम सबके नीचे एक मान सकते हैं। सबके नीचे क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं। तो सारे के सारे परिमेय संख्या है। यस सर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में होगी ना, इसलिए। तो ये P/Q के रूप में हो गई है, इसीलिए ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये परिमेय संख्या हो गई हमारे पास। अब आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया। यहाँ पर बोला गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। अभी तो हम बात कर रहे थे कि पूर्णांक के बीच में कितनी परिमेय संख्या, वो पूर्णांक आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना इसमें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्या लिख लीजिए। क्या दोनों परिमेय संख्या है?
यस सर, प्रीम है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर इनके बीच पे अनगिनत जिनको हम मतलब गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी परिमेय संख्या हो सकती है। यस क्या सर। समझ में आ रहा है? दो Yes, sir. परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। क्या पॉइंट समझ में आ गया सबको? Yes, यस sir. सर, आ गया सर। समझाइए एक बार कैसे होती हैं। अब देखेंगे कैसे होती है। अब हम चेक करेंगे कि कैसे होती है ना। अब खुद ही बताएंगे आप। यहाँ पर मैं ना टाइप 1 लिख रहा हूं। टाइप 1 मैंने क्या लिखा कि जिनका हर क्या होगा, समान होगा। समान होगा तो वहां पर हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, उसको हम निकाल रहे हैं, है ना, उसको हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच जो हर है वो समान है क्या? क्या दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर दिया हुआ है वो समान है क्या? यस सर, दोनों के बटे में 5 है। दोनों के बटे में 5 है। दोनों के बटे में 5 है तो दोनों समान है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। अब अगर ऐसा होता है, हाँ देखे यो पक्षी झाड़ है। बेटा माइक बंद रखेंगे। राखी के नाम से जो बच्चे जो है ना माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास हर समान होगा तो उसके अंश को हम लिखेंगे। यहाँ पर अंश को मैंने लिखा 2 और 7 मैंने लिख दिया। अब आपको सिर्फ इतना बताना है 2 और 7 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. तो सबके बटे में 5 लगा दीजिए। सबके बटे में क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए। लेकिन हमारे पास कितनी संख्या आ गई है? 4. हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, 4 आ गई है। तो आप कोई सी भी दो संख्या लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दो संख्या बताइए तो आप कोई सी भी दो संख्या लिख देंगे। आपसे पूछा जाए 3 संख्या बताइए तो आप कोई सी भी 3 संख्या लिख देंगे। सर ठीक है, जितनी लिख दो सर। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 10 संख्या बताइए, अब कैसे बताएंगे 10 संख्या? बताओ। आपके में तो कितनी संख्या आई है? सिर्फ 4 संख्या आई है और आपसे पूछा गया है कि आप 10 संख्या बतानी है आपको। 8/5, 9/5 और 10/5। सॉरी, ऐसे ही। नहीं बेटा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। जब आप इससे आगे चले जाएंगे ना 8/5 तो ये इससे बाहर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालना है ना आपको। तो इन दोनों के बीच में निकालना है। ये तो इससे बाहर चला गया तो ये तो नहीं लिख सकते। बतानी पड़ेगी। अब देखो क्या करेंगे, माइनस में भी नहीं बताएंगे। अगर माइनस में भी लिखेंगे तो ये भी इससे बाहर चला गया। गुणा करेंगे। हाँ, देखो 2/5 लिखा हुआ है, इसमें आप है ना खुद से नंबर की गुणा कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप 10 लिख दीजिए डायरेक्ट। आप 10 लिख दीजिए डायरेक्ट। आपने सर समझा है बिता सर। हाँ, आप अगर 10 लिख देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 10 दूनी 20 और यहाँ पर आ जाएगा 50। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। 7/5 में भी करेंगे, आप 10 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर तो आ जाएगा 70 और यहाँ पर आ जाएगा 50। अब देखो, अभी भी दोनों का हर समान है क्या? क्या दोनों का हर समान है? यस सर। यस, दोनों का हर बराबर है। तो आप अंश को लिख लेंगे। आप अंश क्या है? 20 और 70। अब देखो 20 और 70 के बीच में तो हमारे पास बहुत सारी संख्या है, 21, 22, 23, 24 है ना। बहुत सारी संख्या है हमारे पास। तो आप कोई सी भी 10 संख्या को लिख सकते हैं। कोई भी 10 संख्या को लिख सकते हैं। क्या समझ में आया सबको? यस सर। तो इसी तरीके से अगर आप 100 की गुणा करेंगे तो और भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास दो परिमेय संख्या थी और यहाँ पर हम अगर गुणा करते जा रहे हैं 100 की
1000 की, 10 की, तो हमारे पास उसके अंदर और ज्यादा नंबर आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्या होती है। सर एक समझ बार में आ गया? दोबारा समझाइए स्टार्टिंग से, आपने कैसे क्या किया? सर ये सर चलते रहेंगे, सर चलते रहेंगे। हाँ, ये चलते ही रहेंगे। मैंने यहाँ पर ये किया कि यहाँ पर अगर हर समान था और यहाँ पर 4 ही संख्या हमारे पास आ रही थी, लेकिन हमसे पूछ लिया गया कि आप है ना 10 संख्या बताइए। तो 10 संख्या बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 10 की गुणा कर दी डायरेक्ट। पहले वाली परिमेय संख्या में 10 की गुणा करी तो 20/50 आया। दूसरी वाली संख्या में 7/5 में 10 से गुणा करी तो 70/50 आया। और अभी भी देखो यहाँ पर हर है ना समान है, और सर, हर सर। अगर समान है तो 20 और 70 के बीच में है ना, अब देखो बहुत सारे नंबर आ गए हैं, 31, बहुत 30, सारे नंबर आ गए हैं, 49 नंबर आ गए हैं मेरे पास, है ना, 49 सर नंबर आ गए। हाँ सर यहाँ पे 10 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि 10 नंबर पूछ रखे थे, या ऐसे ही सर 100 से भी कर सकते हैं? हाँ, बड़े नंबर किसी से भी कर सकते हैं। 10 से पूछा गया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 15 भी पूछा जाता तब भी हम 10 से गुणा करते, अगर हमसे पूछा जाता 40 से भी तब भी हम 10 से गुणा करते, क्योंकि अच्छा, यानी इन कि दोनों, ज्यादा डिजिटल्स में पूछ तो ज्यादा से करते हैं। हाँ, अगर इससे ज्यादा 49 से ज्यादा पूछा जाता, जैसे 57 पूछा जाता, तो हम 100 से गुणा कर देते। कौन सर सर ठीक है, सर आपने चलिए। बता दिया सर हाँ, आपको, पहले ही समझाया हुआ है ये मैंने। याद है सर? सर वेरी गुड। हाँ बेटा बोलिए। सर हमें बुखार हुआ है सर, इसीलिए मेरी तबीयत खराब है सर, मैं क्लास कर दूं? ठीक है बेटा, चलिए कर सकते हैं बेटा। क्या मार लिया मैंने? बेटा माइक बंद रखेंगे। निशांत, निशांत, सर लीव कर दो सर क्लास से। ठीक है। तो अभी ये चीजें अगर समझ में आई है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हर है ना समान होता है, हर अगर समान होगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या समझ में आया सबको? अगर Yes, हर sir. समान होगा तो ऐसे ही सोल्व करना है। देखो ये लिखा भी गया है कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंश की तुलना करते हैं, जैसे हमने अभी किया था कि 2 और 7 के बीच में जितने नंबर होंगे उतने ही परिमेय संख्या होती। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। तो यही हमारा आंसर आ रहा था, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ठीक है, सर गुणा कर सकते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। दो परिमेय संख्या, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है नोट बना के, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है, मतलब कि अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है -5/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है -8/7। अब देखो यहाँ पर हर समान नहीं है। क्या समझ में आ रहा है सबको? क्या देख पा रहे हैं सभी बच्चे? इन दोनों का हर समान नहीं है। क्या समझ में आया? दोनों का कोई हक नहीं है। यस सर। चलिए तो हर अगर समान नहीं है तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया अब, है ना। टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे कि अगर हर क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अगर हर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, तब हमें हर को समान बनाना है, हर को समान बनाना है। बनाना है। अब कैसे बनाएंगे हर को समान? एलसीएम लेकर बनाएंगे। दोनों हर का एलसीएम लेना है, 3 और 7 का एलसीएम लेना है। तो 3 का एलसीएम लेंगे, या 3 एकम 3, है ना, ये 7 आ जाएगा, और 7 से इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पर 3 × 7 मतलब कि 21 आंसर आ गया, है ना। यस सर। 21 आ गया एलसीएम। अब देखो हमें क्या करना है,
तो पहले 5/3 है ना, माइनस के 5/3। तो बताइए 3 में क्या गुणा करेंगे कि 21 आ जाए? 3 में क्या गुणा करेंगे कि 21 आ जाए? 3 सत्ते 3 सत्ते 21, तो 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से गुणा ऊपर भी करना है ना, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो अभी आपका आंसर आ गया 5 सत्ते 35 माइनस के 35 बटे 3 सत्ते 21। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरी परिमेय संख्या को लेंगे, और दूसरी परिमेय संख्या है माइनस के 8/7। अब बताइए हम 3 में किससे गुणा करें, उसमें 7 में किससे गुणा करेंगे बताइए कि 21 बन जाए? 7 में किससे गुणा करेंगे कि 21 आ जाए? 21 से 7 या 21, 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 या 24 माइनस बटे 21, है ना। तो अब देखो दोनों का हर है ना समान आ गया, हर दोनों का समान आ गया, और हर अगर समान आ गया तो अब तो हमें अंश को कंपेयर करना है, तुलना करना है सिर्फ अंश को। तो अंश में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस के 35 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है माइनस के 24। तो इन दोनों के बीच के जो नंबर है वो है क्या, माइनस के 34, माइनस के 33, माइनस के 32, माइनस के 31, माइनस के 30, माइनस के 29, है ना। तो हमें तो सिर्फ 5 बताने हैं, तो कोई से भी 5 बता देंगे, सबके बटे में 21 लगा दीजिए। क्या बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक समझ में अच्छा आ गया सर, बेटा? जिसका सर हर समान ना उसका एलसीएम लेकर उसको समान बना लेंगे, फिर सर वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे, हम है ना हर को समान बना लेंगे, और जैसे ही हर समान बन जाएगा तो जैसे हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वैसे ही कर देना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्योंकि दोनों परिमेय संख्या का हर समान नहीं है, हर समान नहीं है, तो सर्वप्रथम दोनों संख्या को हर समान करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, पहले मैंने क्या किया, दोनों का हर समान कर लिया, दोनों का हर समान हो गया, 21 आ गया दोनों का। उसके बाद अंश को तुलना करना है। अब दोनों संख्या के बीच उदाहरण 1 के समान परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, जैसे हमने 1 में निकाला था वैसे ही हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? सर देखो इतनी सारी परिमेय संख्या ये सारी, तो इनमें से आप कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं, कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया बेटा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे इस चीज को ठीक से, है ना। क्या लिखा गया है, माइनस के 2 और माइनस के 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो एक भी पूर्णांक नहीं है -2 और -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है, लेकिन हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। और परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने बोला आपको कि हमें ना क्या चाहिए, हर चाहिए। तो दोनों का हर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। दोनों का हर हम कितना मान सकते हैं सर? 1 मान सकते हैं दोनों का हर। अब दोनों का हर समान है बेटा, दोनों का हर क्या है, समान है। हमें 3 संख्या निकालनी है, 3 संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया मैंने। आप 3 से भी कर सकते हैं, है ना, 3 से भी कर सकते हैं। चलो 3 से कर लेते हैं, 3 से मैंने गुणा किया यहाँ पर, तो ये आ गया बेटा 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ गया 3 एकम 3। इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। देखो 3 से मैंने गुणा किया तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल आएगा तो ला रहा सर 3 बट्टा सर -3 बट्टा -3/3। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। हर समान हो गया है, हर समान हो गया है, लेकिन -6 और -3 के बीच में अभी मेरे पास कितने नंबर आए हैं, सिर्फ 2 ही नंबर आए हैं मेरे पास अभी। सर 2 नंबर आए, अभी 3 नहीं आए, तो सर इसको 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। यस, 5 से कर लेंगे या फिर 4 से भी कर लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। 4 से भी अगर आप कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो 5 ये कितना आ गया,
4 दूनी 8 बटे 4। यहाँ पर करेंगे माइनस के, सर हाँ सर 5 से करनी थी 5 से करनी है। सर। चलो देखते हैं, 4 से करके देख लेते हैं पहले। माइनस के 4 बटे 4, तो अब देखो माइनस के 8 है और माइनस के 4 है, तो देखो कितनी संख्या आ रही है। माइनस के 7 आ रहा है, माइनस के 6 आ रहा है, माइनस के 5 आ रहा है, आ गई 3 संख्या। सर क्या समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया समझ में। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपसे पोल में पूछने वाला हूँ। आप चलें आगे। तो देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि ये P अपॉन Q के रूप का नहीं है, तो पहले सबसे पहले हमने P अपॉन Q के रूप का बनाया इसको, और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाला। ठीक है, देखो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखो नोट बनाकर लिखा भी गया है। 3 अगर पूछा है 3, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे और उससे ही गुणा करना है, उससे ही गुणा करना है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि 5 निकालना है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 से गुणा करेंगे। क्या समझ में आया सबको? यस सर। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 7, तो किससे गुणा करेंगे? सर 8 से इसमें 1 प्लस करके। 1 प्लस करके। चलिए, तो सब बात। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देख लेंगे। -1 और 0 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्या निकालनी है। चैट बॉक्स बंद कर दिया मैंने, तो चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर पाएंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सबसे पहले P अपॉन Q के रूप में बना लेना है बेटा, और उसके लिए आप क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे और 5 संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किससे गुणा करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको गुणा किससे करना है। हो गया सर मेरा, तो जैसे आपने समझाया था उसी तरीके से किया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर मेरा आंसर सही है, आपने देखा हो तो। गलत? हाँ बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। बुंडी। चलिए बाकी बच्चों को भी आंसर करना है बेटा। अभी बस 2 से 3 बच्चों के ही आंसर आएंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको नहीं बोलना है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है सर। क्या हुआ बेटा? दीपांशु, आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। बोलो सॉरी। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक। ठीक है, अभी सिर्फ 4 से 5 बच्चों के उत्तर आए मेरे पास। सर आर्यन से सर कह दो सर कि सर क्लास के बाद सर हिंदी के सर फोटो भेज देंगे सर काम की। ठीक है बेटा, भेज देना बेटा जिस काम की फोटो। सर सर साइंस की एसएस के भेजेगा सर। सर हिंदी के कह दो सर आर्यन से। बेटा इस ग्रुप पर नहीं भेजना है, अपने जो आपके जो ग्रुप है पर्सनल, उस पर भेजना है। नो सर पर्सनल नंबर भेज दिया सर मैं ठीक है, गया। चलिए अभी अभी ध्यान देंगे बेटा। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 सर मेरा लग गया। 3
4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बाय सर। तो अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। काफी बच्चे ने सही किया है लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर गलत भी आया है। बेटा अगर आप यही चेक कर लेते ना बस कि 5 निकालना है तो 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये माइनस के 6/6 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 0/1। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 0/6, तो ये नंबर आ रहे हैं बेटा। देखो 6 तो कहीं पर भी नहीं है ना नीचे, पहले वाले में ही 6 हैं, नीचे है ना, पहले वाले में ही 6 हैं, तो यही आंसर होगा। सर सारे का सारे 6 सर नीचे और सारा में अलग अलग है तुम्हारे सर। यही ऑप्शन होगा। चलिए अभी समझ में आ सर, गया सभी बच्चों को? जी सर। सभी सर एक बच्चों को बात समझ में आ पूछनी गया? थी। हाँ बेटा पूछिए। जैसे सर ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सेट के एग्जाम में आ जाए तो सर